खंडवा लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय करणी सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने दावेदारी जताकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। राष्ट्रीय करणी सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने खंडवा संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश की है। श्री दादाजी धूनीवाले की समाधि पर प्रार्थना पत्र अर्पित कर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजा। खंडवा लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का भेद गढ़ है। खंडवा में महिला नेत्री ने दादा दरबार से आशीर्वाद लेकर लोकसभा की दावेदारी की। खंडवा लोकसभा सीट इस बार काफी महत्वपूर्ण हो गई है। खंडवा संसदीय सीट स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के चुनाव लड़ने के बाद से ही कई हस्तियां यहां पर प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं। इस बार यहां एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जो न केवल महिला समूह का नेतृत्व करती है बल्कि युवा तरुणाई की आवाज है। खंडवा क्षेत्र से आराधना सोलंकी ने श्री दादाजी दरबार में समाधि पर शीश नवाया और भाजपा हाई कमान के समक्ष दावेदारी करने से पहले अपना प्रार्थना पत्र श्री दादाजी के चरणों में अर्पित किया। आराधना सोलंकी न केवल राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि वह समाज सेवा से लंबे समय से जुड़ी है। आराधना सोलंकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराया है। हम सब उनके सानिध्य में खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मोदी और भाजपा सरकार ने श्री राम मंदिर की स्थापना कर पूरे हिंदू समाज को विश्व में गौरवान्वित किया है। कई दिनों से सामाजिक और पूरे लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता और अग्रज प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने समाज में कई पदों पर रहकर सेवा दी है। अगर संसद में जाने का मौका मिलता है तो अच्छे से क्षेत्र और समाज को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आज श्री दादाजी के चरणों में प्रार्थना पत्र अर्पित किया है। मीडिया के माध्यम से भाजपा हाईकमान तक भी बात रखना चाहती हूँ कि जो दायित्व मिलेगा उससे 100% पूर्ण करेंगे। श्री धूनीवाले दादाजी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना पत्र सर्वप्रथम अर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक ही लक्ष्य है कि भारतीय संस्कृति और हमारी हिंदू संस्कृति में संस्कृत में कहा गया है कि जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य तस्माद् परिहार्थे अर्थेन त्वयं सोचितु महर्षिः। अर्थात जन्म और मृत्यु तय है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन चक्र है उस जीवन चक्र में मेरा एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में रहकर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूं। और अभी तक देखा जा रहा है कि निमाड़ खंडवा लोकसभा से और किसी भी महिला उम्मीदवार को भी नहीं चुना गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा रखती हूँ कि अगर मुझे उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मैं उनके उद्देश्यों पर खरा उतरूंगी और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मातृशक्ति महिलाओं के लिए महिला वर्ग को मद्देनजर रखते हुए मातृशक्ति की बात रखी जाती है, तो अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मानक स्थापित किए उनका कथन महिलाओं के प्रति मातृशक्ति के प्रति उनका कथन सत्य होगा और निमाड़ की महिलाओं का और सम्मान बढ़ जाएगा। जी, खंडवा लोकसभा निमाड़ लोकसभा में लगभग 4 से 5 लाख राजपूत भाई बहने रहते हैं और इसी कड़ी में अभी आपने देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से श्री राम मंदिर का निर्माण किया और राम जी को उनके स्थान पर स्थापित किया और सभी भारत देश को हिंदू समाज को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।